नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। बाड़मेर में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। उत्तरलाई रोड स्थित स्पा सेंटर पर पुलिस ने दबिश दी। 6 से ज्यादा युवक युवतियां गिरफ्तार की गई हैं। सदर थानाधिकारी मूलाराम चौधरी ने ये कार्रवाई की है। बाड़मेर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, जहां पर पुलिस ने ये कार्रवाई की। उत्तरलाई रोड स्थित स्पा सेंटर पर पुलिस ने दबिश दी। 6 से ज्यादा युवक युवतियां जो सेक्स रैकेट के अंदर इन्वॉल्व थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। सदर थानाधिकारी मूलाराम चौधरी की ये कार्रवाई। और प्रेमदान देथा बाड़मेर से हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। प्रेम, स्पा के नाम पे सेक्स रैकेट चल रहा था, 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उम्मीद है कि कुछ और लोग भी पुलिस के हत्थे चढ़े। प्रेम, मेरी आवाज मिल रही है आपको? लगता है प्रेम से संपर्क नहीं हो पा रहा। फिर से कोशिश करेंगे बात करने की। बाड़मेर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां स्पा सेंटर के नाम पर सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था। पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 युवक युवतियों को इस रैकेट में गिरफ्तार किया है। सदर थानाधिकारी मूलाराम चौधरी ने यह कार्रवाई की। प्रेम से एक बार फिर से बात करने की कोशिश करते हैं। प्रेम, मेरी आवाज मिल रही है आपको? प्रेम, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? बाड़मेर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां एक सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया गया है। और सिरोही के पिंडवाड़ा से भी एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां हाईवे पर एक नारियल से भरा ट्रक पलट गया। हादसे में ड्राइवर गंभीर रूप से घायल है। सड़क पर नारियलों का ढेर लग चुका है और नारियल लूटने की होड़ लगी हुई है। आज 2 ऐसे मामले राजस्थान में सामने आए, जहां पर पहले एक सरसों से भरा टैंकर पलट गया और अब दूसरा ट्रक जो नारियल से भरा हुआ पलट गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पूरी सड़क पर नारियल का ढेर लग चुका है। ड्राइवर गंभीर रूप से घायल है, लेकिन आसपास के लोग इन नारियलों को लेने भी यहां पर पहुंच गए हैं। और प्रदेश में आज 814 नए पॉजिटिव केस सामने आए। राज्य में कोरोना का संक्रमण 1 लाख के पार पहुंच चुका है और राज्य में कोरोना पॉजिटिव की संख्या अब 1,08,494 है। प्रदेश में कोरोना से अब तक 1,286 लोगों की मौत हो चुकी है। 89,370 केस पॉजिटिव से नेगेटिव हुए हैं। 87,849 लोग डिस्चार्ज हुए। प्रदेश में 17,838 केस एक्टिव हैं। आज 18 रिकवर हुए, 18 को डिस्चार्ज किया गया। और अब बात प्रदेश के उन 7 संभागों की, जहां बढ़ते संक्रमण को लेकर हमारी नजरें लगातार बनी हुई हैं। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर और भरतपुर की तस्वीरें देख रहे हैं। एक एक संभाग का आज का सूरत हाल आपको बताएंगे। हर संभाग का कोरोना ग्राफ भी दिखाएंगे। कहां बढ़ा वायरस का वार और कहां मिली राहत। बस बने रहिए हमारे साथ। और चलिए अब चलते हैं अपने सहयोगियों के पास और जानते हैं कैसा है उनके शहर में कोरोना का ग्राफ। पूरे प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते हुए आंकड़ों ने सरकार की चिंता को बढ़ाया है।
प्रदेश में यदि कोरोना पॉजिटिव आंकड़ों की बात की जाए तो इस समय 1,08,434 से ज़्यादा केसेस अब तक सामने आ चुके हैं। प्रदेश में जहां एक और कोरोना के आंकड़े तेज़ी से बढ़ रहे हैं, वहीं राजधानी जयपुर में भी 16,173 कोरोना पॉजिटिव अब तक सामने आए हैं। पूरे प्रदेश में यदि कोरोना से मौतों की बात की जाए तो 1286 केसेस अब तक कोरोना की वजह से मौत के मुंह में जा चुके हैं। वहीं राजधानी जयपुर में भी पिछले 12 घंटे में एक मौत और दर्ज की गई और राजधानी जयपुर में इस समय कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा 305 हो चुका है। प्रदेश में जहां एक और 89,000 से ज़्यादा केसेस पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुके हैं, वहीं 87,000 से ज़्यादा केसेस जो हैं वो अपने घर जा चुके हैं। इसके अलावा राजधानी जयपुर में यदि बात की जाए तो 9,899 केसेस रिकवर हुए हैं और इतने ही केसेस अस्पतालों से डिस्चार्ज होकर अपने घर जा चुके हैं। पूरे प्रदेश में जहां एक और 17,500 से ज़्यादा केसेस इस समय एक्टिव केस के तौर पर अस्पतालों में भर्ती हैं और कोरोना का इलाज ले रहे हैं, वहीं राजधानी जयपुर में करीब 6,000 केसेस इस समय अस्पतालों में भर्ती हैं और कोरोना का इलाज ले रहे हैं। समझने वाली बात यह है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2 दिन पहले एक वर्चुअल ओपन प्लेटफॉर्म पर संवाद किया था और देश के प्रख्यात चिकित्सकों से जिस तरह से उनका संवाद हुआ और उसमें ये बात निकल कर के आई थी कि जब तक नो मास्क नो एंट्री का संकल्प लोग नहीं लेंगे तब तक कोरोना पर विराम नहीं लगाया जा सकता है। उदयपुर के कोरोना अपडेट की बात करें तो पिछले 24 घंटे में उदयपुर में 42 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। रोजाना संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है, तो वहीं उदयपुर में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 3,487 पहुंच गई है। हालांकि रिकवरी रेट भी अच्छी है, 3100 मरीज अब तक रिकवर हो चुके हैं और इसमें से अधिकांश मरीज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी किए जा चुके हैं। लेकिन उदयपुर में गंभीर मरीजों की संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है और यही वजह है कि जो ESIC हॉस्पिटल है जहां पर कोविड केयर सेंटर बना है और गंभीर मरीजों को वहां पर रखा जाता है, उनमें अब वहां पर बेड की कमी होने लगी है, जिसके चलते चिकित्सा विभाग और जिला प्रशासन भी खासा चिंतित है। दूसरी ओर जो 42 मरीज अब सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में, इन 42 मरीजों में 26 मरीज शहरी क्षेत्र के हैं, तो वहीं 16 मरीज ग्रामीण अंचल से ताल्लुक़ रखते हैं। कुल 3 कोरोना वॉरियर और संक्रमित पाए गए, सभी मेडिकल फील्ड से हैं, जिसमें चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ शामिल है जिनमें संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके अलावा 12 पूर्व संक्रमित मरीजों के क्लोज कांटेक्ट में भी संक्रमण पाया गया है, तो वहीं 26 नए केस मिले हैं जिनके संक्रमण के बारे में पुख्ता जानकारी चिकित्सा विभाग और जिला प्रशासन के साथ संक्रमित व्यक्ति को भी नहीं है। एक व्यक्ति ऐसा संक्रमित पाया गया है जो कि प्रवासी है। प्रवासियों के संक्रमण की संख्या हालांकि कुछ कम हुई है, लेकिन नए केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, जो कि एक बड़ी चिंता का विषय है। कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो 23 मामले सामने आने के बाद में 3991 पॉजिटिव हो चुके हैं। अब वहीं आपको बता दें कि पॉजिटिव से नेगेटिव भी अब 3769 लोग हो चुके हैं जिन्हें छुट्टी दे दी गई है और वह अपने घरों पर जा चुके हैं। वहीं मौतों का भी आंकड़ा 80 को पार कर चुका है, जिसे लेकर अब पेशो पेश में है तो मेडिकल टीमें हैं कि इस संक्रमण को रोकने के लिए क्या प्रयास किए जाएं। वहीं पुलिस विभाग की बात करें तो पुलिस अब चाक चौबंद है और लोगों को यही सलाह दे रही है कि घरों से मास्क का उपयोग करके निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी करें। वहीं प्रशासन के लोग भी अब गली मोहल्लों में घूम रहे हैं और लोगों को यही सलाह दे रहे हैं कि जरूरी काम के दौरान ही घरों से बाहर निकलें, वरना अपने घरों पर रहें। वहीं SDM और ADM स्तर के अब अधिकारी भी कस्बों में और गांवों में जाकर लोगों से समझाइश कर रहे हैं कि जरूरी काम के दौरान ही घरों से बाहर निकलें। वहीं विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी भी छोटे छोटे गांवों और ढाड़ियों में जाकर लोगों से समझाइश कर रहे हैं। आपको बता दें कि पुलिस अब इतनी चाक चौबंद हो चुकी है कि लोगों से समझाइश करने के दौरान अगर पब्लिक नहीं मान रही है तो उनके चालान भी काट रही है और उन्हें के वाहन भी जब्त कर रही है। इसी के चलते प्रतिदिन 200 से 300 वाहन जब्त किए जा रहे हैं और चालान भी काटे जा रहे हैं। अब तक जो सीमा थी 200 रुपये की, अब उसको बढ़ाकर 300 रुपये कर दिया गया है और प्रतिदिन 200 से 300 चालान काटे जा रहे हैं, जिसे लेकर अब पब्लिक भी जागरूक हो रही है। वहीं जागरूकता अभियान की बात करें तो मेडिकल टीमें जगह जगह जागरूकता अभियान लगाकर लोगों को यही समझाइश कर रही है कि अब इस संक्रमण से बचने के लिए वे दूरियां बनाकर रखें और घरों पर ही अधिकांश अपना समय बिताएं और ज़रूरी काम के दौरान ही घरों से बाहर निकलें। वहीं प्रशासन का कहना है कि ज़रूरी काम हो तभी से घरों से बाहर निकलें।
आपको बता दें कि अब मेडिकल टीमें इतनी सतर्क हो चुकी हैं कि लोगों को जागरूक करने के लिए पोस्टरों के माध्यम से भी और घर घर पहुंचकर लोगों को यही समझाइश की जा रही है कि वह काढ़े का उपयोग करें और ज़रूरी दवाइयों को उपयोग में लें, जिससे इस संक्रमण से दूर रहा जा सके। इसी के चलते अब प्रशासन भी पोस्टरवार की तरह घरों में पहुंच रही है और गली मोहल्लों में पोस्टर लगाकर लोगों से समझाइश करने में जुटे हुए हैं। देखिए, अजमेर में कोरोना की रफ्तार जो है लगातार बढ़ती ही जा रही है। आज भी 49 नए मामले जो है वो निकल कर सामने आए हैं शहर के अलावा जिले के कई अंचलों से, जिसके बाद कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 5,622 तक पहुंच गया है। वहीं कोरोना के चलते मौतों का आंकड़ा भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। रोजाना कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत जो है वो हो रही है। आज भी एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई, जिसके बाद कुल मृतकों का आंकड़ा भी बढ़कर 126 तक पहुंच गया है। इस सब के बीच में 5,199 मरीज ऐसे हैं जो अब तक इलाज पाकर ठीक हो चुके हैं और अस्पताल से घर के लिए डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। तो ऐसे में एक्टिव केसेस की अगर हम बात करेंगे अजमेर ज़िले में, तो वो अब 332 रह गए हैं। वहीं अब तक ज़िले में 1,15,547 लोगों की सैंपलिंग की जा चुकी है और लगातार जो है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है वो स्क्रीनिंग और सर्वे का काम कर रही है, जिससे इसकी रोकथाम पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके। सबके अलावा कोरोना से जागरूकता और सावधानी को लेकर जिला प्रशासन की ओर से भी कैंपेन जो है लगातार किया जा रहा है। नगर निगम की ओर से नगर निगम और जिला परिषद की ओर से जो कार्टून किंग है छोटा भीम, वो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जो है रोटेट हो रहा है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी जिला परिषद की ओर से कोरोना जागरूकता को लेकर नुक्कड़ नाटक और सेमिनार्स जो हैं वो किए जा रहे हैं। सबके अलावा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी CMH डॉक्टर के सोनी आज ब्यावर और जवाजा के दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने ब्यावर और जवाजा में किस तरह से कोरोना को लेकर चिकित्सा विभाग काम कर रहा है इसकी समीक्षा की, अधिकारियों की बैठक ली और साथ ही साथ उन्हें सैंपलिंग बढ़ाने के निर्देश भी दिए। इस सब के अलावा अगर बात की जाए कोरोना के तहत होने वाले दूसरे इलाजों की, तो लगातार अजमेर ज़िले में जिस तरीके से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं उसको लेकर अब सैंपलिंग बढ़ाने की कवायद जो है वो कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित की ओर से निर्देशित किए गए हैं और PSCs और CSCs में भी सैंपलिंग कलेक्शंस पर जोर दिया जा रहा है। ख़ासतौर से जो घनी आबादी वाले इलाकों में स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पर सैंपलिंग बढ़ाने की बात यहाँ पर की गई है, जिससे लोगों में इस वायरस के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। जी बिल्कुल, बीकानेर में भी जो कोरोना का ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और आज ही 90 लोगों को कोरोना पॉजिटिव रिकॉर्ड किया गया है। अब जिले की कुल संख्या बढ़कर 6,994 के करीब पहुंच गई है। तो वहीं कोरोना पॉजिटिव के चलते 110 लोगों की मौत बीकानेर में हो चुकी है। ऐसे में अब जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीमों के भी लगातार जो है वो कोरोना को संक्रमण को रोकने के लिए लगातार काम कर रही है। जिला कलेक्टर जो है वो कोरोना को लेकर मीटिंग कर चुके हैं और चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के साथ साथ जिला प्रशासन के अधिकारियों को भी साफ निर्देश दिए गए हैं कि वो होम क्वारंटाइन लोगों के साथ सुपर स्पेशलिटी और कोविड केयर सेंटरों में विशेष व्यवस्था करें, ताकि वहां आने वाले मरीजों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। इसके साथ ही बीकानेर शहर में कोरोना जागरूकता को लेकर भी कई काम किए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से जिला प्रशासन आम आदमी को जो है कोरोना को लेकर जागरूक करने का काम कर रही है। जी देखिए, आज फिर कोटा में 73 पॉजिटिव रोगी नए मिले हैं और अब पॉजिटिव रोगियों की संख्या 8,000 के पार चली गई है। लगातार जिस तरह से पॉजिटिव रोगियों की तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है, जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग की टीमें भी मुस्तैदी से जो है कोरोना सैंपल के साथ साथ स्कैनिंग का काम कर रही है, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है संक्रमण की चेन को तोड़ने में। पॉजिटिव रोगियों की तादाद में हो रहे इजाफे के बीच कोरोना से मौत का सिलसिला भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। 90 मौतें कोटा में कोरोना से अब तक हो चुकी है, तो वहीं 1,79,000 लोगों की अब तक कोरोना टेस्ट भी किया जा चुका है। चिकित्सा विभाग की टीमें लगातार जो होम आइसोलेट मरीज हैं उनको भी जो है लगातार चेक कर रही है, लगातार उन तक दवाइयाँ भिजवाई जा रही है। इसके साथ ही कोटा मेडिकल कॉलेज में भी स्वस्थ होकर रोगियों का अपने घर लौटने का सिलसिला जारी है, लेकिन पॉजिटिव रोगियों की तादाद में हो रही बढ़ोतरी के चलते एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है जिला प्रशासन की, चिकित्सा विभाग की टीमों की।
लेकिन जोधपुर शहर में वही हालात हैं जो उससे पहले लगातार चलते आए हैं। लगातार शहर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है, लेकिन प्रशासन जो है इसे रोकने में नाकाम साबित हुआ है। 560 नए मरीज सामने आए हैं और 2 और मरीजों की मौत हुई है। इस लिहाज से करीब 18,600 के ऊपर आंकड़ा जा चुका है। और वही मौत के आंकड़े की बात करें तो 276 लोगों की मौत हो चुकी है। ये आंकड़े अपने आप में बताते हैं कि किस तरह जोधपुर व्यवस्था चल रही है। हालांकि इन तमाम बातों के बीच गलती जो है वो पब्लिक की है। आम जन सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं कर रहा है, ना ही मास्क को लेकर गंभीरता दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि लगातार इतने आंकड़े बढ़ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो अस्पतालों के हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। 2 अस्पताल पहले फुल हो चुके हैं और तीसरे अस्पताल भी जो 300 बेड की व्यवस्था 2 दिन पहले की थी वो भी अब लगभग फुल होने को है। और ऐसे में प्रशासन जो है वो चिंतित है कि आखिर इतनी तादाद में जब मरीज आ रहे हैं तो उनकी व्यवस्था कैसे होगी। हैरानी की बात यह भी है कि अस्पतालों में जो ICU के वेंटिलेटर हैं वो भी अब लगभग जो है फुल होने जा रहे हैं। अस्पताल में जब जो फुल की स्थिति बन चुकी है तो ऐसे में अब निजी अस्पताल 3 निजी अस्पतालों में जो है बेड की व्यवस्था की गई है और वहां पे भी अब कोविड मरीजों की इलाज शुरू की गई है। हालांकि प्रशासन लगातार दौरे कर रहा है। आज भी मेडिकल प्राचार्य जो है वो दौरे पे थे। वहीं डिप्टी डायरेक्टर जो है वो भी लगातार अस्पताल को दौरा कर रहे हैं, व्यवस्था की जांच कर रहे हैं। लेकिन इन तमाम जो प्रयास किए जा रहे हैं उसका जमीनी तौर पर कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है। लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं और यही बात है कि चिंता की बात है। मौत का सिलसिला लगातार शुरू हो चुका है। हालांकि जोधपुर शहर में लगातार टेस्टिंग हो रही है। अब मथुरादास माथुर अस्पताल में भी OPD शुरू कर दी गई है। 24 घंटे वहां पे जो है अपनी जांच मरीज करा सकते हैं और कहीं ना कहीं अब व्यवस्था और शुद्ध हो चुकी है। लेकिन व्यवस्था बढ़ने के साथ साथ जिस तरह से मरीज सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं चिंता की बात कही जा सकती है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। ये खबर अलवर से है, जहां 10 साल से फरार इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया। साल 2010 से ट्रैक्टर चोरी मामले में यह आरोपी फरार चल रहा था। आरोपी अरशद पर 2000 रुपए का इनाम भी रखा गया था। और 12 में नशे में धुत एक कर्मचारी के गाली गलौच और मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो छबड़ा वन रेंज के नर्सरी परिसर में तैनात एक गार्ड का बताया जा रहा है, जिसमें गार्ड अपने सहयोगियों को गाली देता और मारपीट करता हुआ नजर आ रहा है। अरे चुप रे, देंगे। अरे काय के लिए दूं? यहाँ बैठ। काय का बैठ? देंगे। देंगे तेरे। चला दे। यार नाकादार जो यार नहीं मारो। ईमान से मान जा। नहीं मारो बताओ। छोड़ दे। नहीं मारो। अरे छोड़ो ना। समझा ईमान से। सोते हैं रात। सोता है तो। फिर क्या करता है? जाओ जाओ। तुम जाओ, भागो। ये लोधा क्या करता है? पर तारे कई बात की दुखरी नहीं बता मेरे दुखरी है। तू मेरे से क्या बचाता है? मेरे से क्या जाता? मैं तारो कहीं करी नहीं बता एक बात। तू कितनी बार सोता है यहाँ? मैं तो दिन भर सोऊं, रात भर सोऊं। क्यों? तारी जीजी की बोड़ी, तू रात भर नौकरी तेरी चौकीदारी की। चौकीदारी क्या होती है? लेड़ो तय नहीं है यार। क्यों? मैं जवाब नहीं दूंगा। अब नौकरी हम कर रहे हैं। तू अभी साइड पे लगाऊंगा तुझे। मैं तो गन्ने बैठूं से मतलब नहीं है। गन्ने नहीं साइड पे लगाऊंगा। नहीं करना मैं नौकरी। नहीं करना तो इस बात है। अब कहीं जाओ यार, जोर यार बैठो। चल जाएगा, चल जाएगा। एक ऐसा लेपा भाग ले। ट्रांसफर से बैन हटने पर भले ही कर्मचारियों को राहत महसूस हुई हो, लेकिन प्रदेश के 2 लाख 3rd ग्रेड शिक्षकों में मायूसी है। क्या है वजह, देखते हैं इस रिपोर्ट में। शिक्षा मंत्री से शिक्षकों की गुहार। श्रेणी शिक्षकों के जो तबादले हैं वो विगत 3 सालों से लंबित हैं, उनके तबादले भी शीघ्र खोले जाएं। 3rd ग्रेड शिक्षकों को क्यों किया दरकिनार? सरकार को 2 वर्ष पूरा होने को आए, लेकिन इन्होंने पहले जो ट्रांसफर किए उसमें भी 3rd ग्रेड को शामिल नहीं किया। कब तक करना पड़ेगा ट्रांसफर का इंतजार? सरकार की तरफ से बहुप्रतीक्षित तबादले खोले गए हैं, संगठन उसका स्वागत करता है। तबादलों से बैन हटने का स्वागत है, शिक्षा मंत्री डोटासरा का आभार है, पर उनसे एक फरियाद भी है। सरकार 3rd ग्रेड शिक्षकों को क्यों दरकिनार कर दिया?
परंतु संगठन ये भी मांग करता है कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के जो तबादले हैं वो विगत 3 सालों से लंबित हैं, उनके तबादले भी शीघ्र खोले जाएं। साथ ही टीएसपी में जो 2nd ग्रेड और 3rd ग्रेड टीचर्स हैं उनके तबादले भी विगत 5 साल से लंबित हैं। शिक्षा मंत्री ने साफ कह दिया है कि प्रदेश के करीब 2 लाख 3rd ग्रेड शिक्षकों को ट्रांसफर के लिए और इंतजार करना पड़ेगा, पर कब तक कोई नहीं जानता। वैसे 3rd ग्रेड शिक्षकों के साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। 3rd ग्रेड शिक्षकों के तबादले बीजेपी सरकार के दौरान किए गए थे। उसके बाद से ही 3rd ग्रेड शिक्षक तबादलों का इंतजार कर रहे हैं। पिछले साल। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।